बहुत सारे वीडियो में देखिए हैकर किसी भी बड़ी वेबसाइट को कुछ ही मिनटों में हैक कर लेता है और इसे तबाह बर्बाद कर देता है। मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे हैकर के बारे में जिसने स्पैम वायरस बनाकर 45 मिलियन कंप्यूटर को हैक कर लिया था, और एक ऐसा हैकर जिसने 2 देशों के बीच न्यूक्लियर वार कराने के लिए भी तैयार कर दिया था। Driven our world to a drastic state of vulnerability, selves to the effacement of the digital self. ओनेल डी गुज़मैन अपने समय में जाने माने ब्लैक हैकर में से एक थे। उन्होंने एक ईमेल स्पैम वायरस बनाकर तैयार किया था और इसका नाम इतना यूनिक रखा कि कोई भी बंदा डाउनलोड कर लेता था। इस वायरस का नाम आई लव यू था। इसके साथ एक अटैचमेंट भी जुड़ा हुआ था जिसका नाम था लव लेटर फॉर यू। इस वायरस में लगभग 45 मिलियन कंप्यूटर को प्रभावित किया। अब तक का सबसे बड़ी कंप्यूटर तबाही में से एक था। इस वायरस के कहर से बचने के लिए यूएस मिलिट्री हेडक्वार्टर यानी कि पेंटागन ने भी अपनी ईमेल सर्विस को कुछ समय के लिए बंद कर दिया हुआ था। इसी तरह से एक और हैकर है जो 2 दोस्त है, मैथ्यू बेवन एंड रिचर्ड प्राइस। यह हैकर 2 मित्र थे जिन्होंने अभी तक की हैकिंग एक्टिविटी के साथ में अंजाम दिया था। उन्होंने 1994 में अपनी हैकिंग एक्टिविटी चलते यूएस में आतंक मचा दिया था। उन्होंने अपनी शुरुआती दौर में बैटलफील्ड सिविलियंस से डाटा चुराना शुरू कर दिया था, और आगे बढ़ते हुए उन्होंने यूएस एजेंट के मैसेज को भी डिकोड कर दिया। इस जानकारी को कहीं विदेशी कंट्री में जाकर उन्होंने बेच दिया। यह दोनों हैकर इतने नहीं रुके, इसके बावजूद भी उन्होंने यूएस मिलिट्री सिस्टम को हैक कर लिया, जिसके द्वारा उनकी महत्वपूर्ण जानकारी को दूसरे देश यानी कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर एजेंसी को कुछ महत्वपूर्ण डाटा चुराया, और इस काम के लिए उन्होंने यूएस मिलिट्री सिस्टम को इस्तेमाल किया, जो कि 2 देशों के बीच चिंगारी भड़काने जैसा काम किया था। यूएस गवर्नमेंट का कहना था कि इस घटना के चलते दोनों देश में परमाणु युद्ध भी शुरू हो सकता था। लेविन एक ऐसा हैकर था जिनको किसी ने देखा था, ना ही आज तक उनकी कोई पहचान हो पाई है। बाल्मिर ऐसे कंप्यूटर हैकर थे जिन्होंने बैंक सिस्टम को टारगेट किया और $10 मिलियन जैसी भारी रकम को चुरा लिया। बाल्मिर ने उन सभी पैसों को विदेश में ट्रांसफ़र कर दिया, जैसे कि इजराइल और कुछ यूरोपीय देशों के बैंकों में। जिस बैंक से चोरी की गई थी उस बैंक का कहना था कि उन्होंने 10 मिलियन में से सिर्फ $4 लाख ही वापस मिल पाए थे। बाकी पैसे कहाँ रखा है तो किसी को अभी तक पता नहीं। तो हैकर के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपना कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हो? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।